हेलो फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपका इस गिटार क्लास के अंदर। आज हम दो चीजों को सीखेंगे, एक नए स्ट्रमिंग पैटर्न को सीखेंगे और जो आपको बार कॉर्ड पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक सीखेंगे। जल्दी से चलते हैं वीडियो में और वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। यू आर वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको आज फिर कुछ गिटार में कुछ नया सिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, कुछ कमेंट्स में पढ़ा और जो मुझे लग रहा है कि इस समय बिगनर्स के लिए ये ज़रूरत की चीज़ है। दो तीन चीज़ें बताऊँगा। एक स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बी माइनर, जी, ए जी और एफ शार्प पे ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी है। पहले फास्ट बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद इसे स्लो करूंगा। फिर दूसरा पॉइंट, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं जो प्रॉब्लम आपको बार कॉर्ड्स बजाने में आती है वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक स्ट्रमिंग सिखाऊंगा, मैं अपने हर वीडियो में एक स्ट्रमिंग जरूर सिखाता हूँ, और कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस करेंगे, ठीक है। तो बार कॉर्ड भी देखिएगा कैसे बज रहा है और स्ट्रमिंग देखिएगा इस हाथ में मेरी। फिर आज फोकस करेगा, ये रिस्ट की मूवमेंट ज्यादा है मेरी, ये मूवमेंट कम है, ये मूवमेंट ज्यादा रहेगी। बार कॉर्ड में मैंने बी माइनर लिया है, आप जूम करके भी देख सकते हैं बी माइनर मैंने कहां पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आपको ए माइनर पकड़ना आता है, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बार लगा दिया, बी माइनर, ठीक है। अभी स्ट्रमिंग के ऊपर फोकस करते हैं पहले, ठीक। पिक बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए पिक। अदरवाइज ये अगर सॉफ्ट नहीं होगी पिक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी और बजा नहीं पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इस स्ट्रमिंग को मैं थोड़ा सा स्लो करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ना आपको जो वेरिएंट्स दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स को छोड़ भी रहा हूँ, हल्का सा लूज कर रहा हूँ तो म्यूट हो रही है, और उसके बाद दोबारा से ऐड ऑन कर रहा हूँ। जैसे इस स्ट्रमिंग को स्लो देखिएगा, पहले अभी हाथ रख के बस इतना है, ये 2 टाइम्स बज रहा है। सेकेंड टाइम बस सिंपल। अब जो आपको सुनने में डिफरेंट सी लग रही है, बजाने में यहां सिंपल लगा, लेकिन क्योंकि अब इस हाथ में भी यहां पर एक मैंने इफेक्ट्स दिए हैं और हल्का सा म्यूट कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं उसको, ठीक है। छोड़ रहा हूं, पकड़ रहा हूं, तो उससे आपको ये अब एक के बाद यहां पे ऊपर आएगा, छूटेगा, ठीक है। डाउन लूज, डाउन लूज। अब जब ऊपर आएगा तब आपको फिर से पकड़ना है, ठीक है। अगेन दोबारा से देखिएगा कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये है स्ट्रमिंग ऐसे। पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जब इसमें हाथ अच्छा सेट हो जाए, कमांड आ जाए, तब यहां पर इफेक्ट दीजिएगा। डाउन के बाद में लूज किया, अब पकड़ेंगे और फिर छोड़ देंगे, ठीक है। दोबारा दिखा रहा हूं, डाउन लूज किया, फिर पकड़ा और ये ऊपर आ जाएगा और फिर छोड़ दिया। अगेन और ये लास्ट में मैंने रोल दिया है।
धीरे धीरे करके वीडियो को स्पीड स्लो करके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर समझ में ना आए आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, फिर से कुछ और आसान तरीके से आपको मैं सिखा सकूंगा। एक बार फिर लास्ट में देखते हैं फाइनल। जब आप किसी ढोलक के या ड्रम्स के साथ जब आप इसको बजाएंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा, और जब हम इसको फास्ट करके बजाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, इसको जरूर सीखिएगा। अब आते हैं बार कॉर्ड के ऊपर। मैंने बहुत से कमेंट्स को पढ़ लिया। बार कॉर्ड में हो क्या रहा है, देखिए बार कॉर्ड हर सूरत में बजेगा, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी भी एज के हो, कोई चीज डिफरेंट नहीं है। हमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सबको ये फिंगर्स मिली, बस हमको ये जो मसल्स हैं इनको रेगुलर प्रैक्टिस करने से हार्ड होंगे। ठीक है, सपोज मैं इस समय जी मेजर कॉर्ड यूज कर रहा हूँ बार कॉर्ड में, और प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक तो हमारी फिंगर ये सेंटर में नहीं आती है, ये जो हमारी फिंगर है आपको यहाँ दिखाई देगा, ये हमारी सेंटर में नहीं आती है, हमारी इस फ्रेट के ऊपर आती है, हमारी ये फिंगर्स स्ट्रेच नहीं हो पा रही है। हमको एक तो ये स्ट्रेच करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ध्यान से देखिएगा मेरी फिंगर सेंटर में आए। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी ये वाला जो पार्ट है फिंगर का, ये वाला पार्ट जो सेंटर में आता है, यहां पर हमारी ये फिंगर ऊपर तो टच हो जाती है, ठीक है, और नीचे भी टच होती है, लेकिन बीच में से यहां पर उठ जाती है और यहां पर गैप रहता है, इस जगह पर हमारा गैप रहता है, यानी उसमें हमारी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग नहीं हो पाती है। लेकिन और कई बार ऐसा होता है हम ज्यादा फोकस करते हैं तो ऊपर वाली स्ट्रिंग म्यूट हो जाती है, इसमें बिल्कुल हमारी साउंड नहीं आ पाती है। इसका तरीका सिंपल सा है, आप जब शुरू में प्रैक्टिस करें तो बार कॉर्ड में आप ये मत सोचिएगा कि आज ही साउंड आ जाएगी, इट विल टेक टाइम, है ना। मोर प्रैक्टिस सो मोर यू गेट परफेक्शन। तो धीरे धीरे से साउंड आनी शुरू होगी। फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। आप मेरी फिंगर्स की पोजीशन देखिए, बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिनकी फिंगर यूं हो जाती है, कंधे से हाथ टाइट रहता है, इसको लूज करना है, कंधे को लूज करिएगा, ये सब कुछ लूज रहेगा, पूरा हाथ ये भी लूज रहेगा। लूज रहने के और सिर्फ आप ना, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत जल्दी से सीख जाऊंगा, वेट, आप बिल्कुल हाथ को लूज रखिए और फिंगर्स को ना अभी पोजीशंस दीजिए ताकि फिंगर्स अभी अपनी जगह पे सेट हो। आप जैसे ही दबाएंगे इनको स्ट्रिंग्स को तो तुरंत से प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्रेशर सिर्फ हमें थंब का और फिंगर का बढ़ाना है, पर हमारा प्रेशर पूरी कलाई के ऊपर आ जाता है, ये बहुत टाइट हो जाती है, हमारा प्रेशर कंधे पे आ जाता है, ये पूरा टाइट हो जाता है, पूरा हाथ टाइट होता है, और जबकि हमें प्रेशर सिर्फ इन यहाँ पर देना है। ठीक है, तो हमको फिंगर्स देखिए, पहले तो आप फिंगर्स को देखिए आपको किस तरीके से इसे रखना है। ठीक है, पीछे थंब है, थंब का ये वाला पार्ट हमारा लगेगा थंब का, और ये फिंगर स्ट्रेट है, सिर्फ आपको फिंगर्स की पोजीशन बनानी है। ठीक है, ऐसे भी बार कॉर्ड नहीं लगा सकते, आप हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, आएगा। अगर मैं बजा पा रहा हूं तो आप भी बजा पाएंगे, है ना। तो फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेगा, कोई फिंगर टेढ़ी ना हो, ऐसे नहीं हो बिल्कुल। ठीक है, और ये गलत है पोजीशन, इस तरीके से अगर ये स्ट्रेट आ रही है तो गलत है, और ये इस तरीके से ऐसे मुड़ रही है, ये किसी किसी की ये फिंगर मैंने देखा ये स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये गलत है। आपकी फिंगर्स पूरी आगे से आए और टिप के ऊपर, टिप से बिल्कुल सामने से अटैम्प्ट हो। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर फिंगर आ रही है वो गलत है, ऊपर से आ रही है तो गलत है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और स्ट्रेट आपकी फिंगर्स इनके ऊपर रखी जाएगी। ठीक है, बार कॉर्ड के अंदर आप मेरी फिंगर देखिएगा, इस समय साउंड सुनिएगा, हर एक स्ट्रिंग की प्रॉपर साउंड है और मुझे पेन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरे बार कॉर्ड के ऊपर मैंने ये फिंगर हटाई,
ठीक है। तो मेरी फिंगर देखिए बिल्कुल फ्रेट के बीच में है, ठीक ठीक है। सारी स्ट्रिंग्स की साउंड आ रही है। आप बिल्कुल पहले रखने की प्रैक्टिस करिए, स्टेप बाय स्टेप बार कॉर्ड को सीखेंगे, और एक बार आपका बार कॉर्ड बजाना शुरू हो गया तो आपके गिटार को जब लोग सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हर कॉर्ड के ऊपर, है ना, ये देखिए इस तरीके से बार कॉर्ड रखना है और हर फिंगर को आप बहुत एक कॉर्ड ही आप में बाद में सिखाऊंगा, इसको कंटिन्यू रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, और इसको भी मैं सिखाऊंगा। ये भी एक कॉर्ड है, जैसे सी कॉर्ड कैसे बजाया जाता है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए कि आप लोग इतना सीख लें, बार कॉर्ड को ठीक करें, बार कॉर्ड के फिंगर्स को ठीक करें, और हर फिंगर के बार कॉर्ड्स में हर जो स्ट्रिंग है उसकी साउंड बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। आप जरूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और नया सीखना हो, मैं कोशिश करूंगा कुछ नया आपको सिखाऊं। जब मैं फिजिकली क्लासेस लेता हूं, मैं जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में देखता हूं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आपको बताऊं। तीसरी चीज, मेरी रिस्ट की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने वीडियो को देखा होगा, अब इस टॉपिक के ऊपर शुरू नहीं करूंगा, मेरी पिछली वीडियो में, अभी जो ये वीडियो कंटिन्यू चल रही है इसी में आप जरा पीछे मुड़ करके देखिएगा तो आपको मेरी रिस्ट की मूवमेंट दिखाई देगी, जो मैंने यहां पे देखिएगा मूवमेंट किस चीज की है, ये मूवमेंट है या ये मूवमेंट है। शुरुआत से आपको इसको कवर अप करके चलना है। ठीक, मेरी जितना भी बजाया उसमें सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर ही पिक मूवमेंट हुई है। मेरा हाथ सिर्फ यही मूव किया, ये नहीं मूव किया। यहां तक मेरे गिटार में कोई स्क्रैच आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ना यहाँ पर कहीं दिखेगा। इतनी दूर तक मेरा हाथ गया ही नहीं है, मेरा हाथ सिर्फ इतने में बजा है। इसको फोकस करिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा और सीखिए। मिलेंगे फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, और सीखेंगे। तब तक टेक केयर। पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, उनसे कुछ कुछ सीखते रहिए, वहां पर आपको फिर कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा जरूर, और आप जरूर से सीखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।